सरकार अपने स्तर पर दो निर्णय ले ले कि तंबाकू मुक्त, धूम्रपान मुक्त व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और किसी भी परिस्थिति में उसके अगर धूम्रपान करता हुआ पाया गया, तंबाकू जनित उत्पादों का उपयोग किया पाया गया तो उसकी सदस्यता निर्वासित जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार के कड़े कानून बना लिए जाए, क्योंकि जहां से हम शुरुआत करते हैं इस समय बहुत सारे हम लोकसभा विधानसभा में ये पार नहीं पड़ेगा। ये ग्राम स्तर का जो वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है, प्रधान है, प्रमुख है, ये हमारी जो गांव की सरकार है वहां से असर भी ज्यादा हुआ है और प्रभाव भी वहीं पर ज्यादा पड़ेगा। तो इसको अगर हम सरकार तक पहुंचाएं, समय भी कम है अपने पास में ये पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार के अभी वायरल चल रही है कि पंचायत राज चुनाव तत्काल होने वाले हैं, तो इनके ऊपर निर्भर किए जाए। दूसरे जो सरकारी विभागों में जो अधिकारी वगैरह लगे हुए हैं उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग रखी जाए। एक ऐसी टीम स्टेट लेवल से उनका और सरकारी ऑफिसों का या जो भी सार्वजनिक जगह उनका भ्रमण किया जाए और वहां से तत्काल रूप से देखा अगर कोई भी सरकारी कार्मिक अगर धूम्रपान जनित उत्पादों का अगर उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो तत्काल उन्हें नोटिस दिए जाए और एक उच्च सक्षम स्तर की कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कार्रवाई कुछ जिलों में या कुछ ब्लॉकों में की जाएगी तो लोग इसके सावधान हो जाएंगे और नशा मुक्ति की ओर लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी ऐसे कोई कंट्रोल होटलों में भी देख लीजिए और मैक्सिमम हॉस्पिटल, अभी जैसे आप कह रहे थे, किसी भी हॉस्पिटल चले जाए, हॉस्पिटलों में ही बाहर देखेंगे इतना पूरा गुटखा खा करके बाहर अंदर इंटर होते ही तुरंत मिलेगा इस तरह का। तो इसको हमें कहीं न कहीं संज्ञान में लेने की जरूरत है कि डॉक्टर वगैरह भी अगर इस तरह का यहाँ इनके चैम्बर में भी मैंने देखा है कि डॉक्टरों के चैम्बर में भी धूम्रपान होता है। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ क्योंकि हम ग्रास रूट से गए और एक मतदाता जागरूकता अभियान चला था। उस समय 2010 में प्रिया ने एक कार्यक्रम किया था। तो अभी जैसे खेवाराम जी ने बताया कि अभी पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, सारी संस्थाएं और गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान हो कि इसको एक शपथ पत्र भरवाया जाए मतदाता जागरूकता अभियान की तर्ज पर, एक शपथ कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो यह नियम में पालन करूंगा। इस तरह का एक शपथ पत्र भरे और वो जनता को वो पैम्फलेट बांटे जिसमें सारी चीजें इसमें मेंशन हो। केवल धूम्रपान ही क्यों, बहुत सारी चीजें भी इसमें आ सकती है। मैं महिलाओं के लिए इस तरीके से जो भी योजनाएं चल रही है इसमें काम करूंगा, या हाँ शराब के लिए भी हो, या जैसे हम थोड़ी देर के लिए जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि मैं जीपीडीपी का रिसोर्स पर्सन रहा हूँ, मैक्सिमम सरपंच और जनप्रतिनिधि सरपंच प्रति साथ में आते हैं ट्रेनिंग में हमारे, ये आज भी है। और टीएसपी खास करके उदयपुर संभाग में तो सर अभी कह रहे थे बहुत हालत कराते हैं। मतलब एक जनप्रतिनिधि चुन करके आने के बाद वो महिला है इसलिए उसको वहां पंचायत समिति में अलाउ नहीं, वो सरपंच प्रति आएगा या जिला परिषद सदस्य या डायरेक्टर आएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। अब आप बताइए, हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर को लेकर के बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमें इस ओर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। रही बात स्कूलों में भी छात्रवृत्ति के लिए, अगर किसी को छात्रवृत्ति भी चाहिए तो उसको हमें इस तरीके से ध्यान से जोड़ने की जरूरत है। उसी को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके पेरेंट्स इसका शपथ पत्र देंगे। तो ये बहुत सारी मैंने एक आप दोनों डॉक्टर साहब अभी मेरा एक सजेशन है, सरकार को जाना चाहिए कि इससे पहले भी मैं अभी बताया कि हम जिस तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट जारी करते हैं, गवर्नमेंट इस तरह का एक सर्टिफिकेट जारी करे किसी भी योजना से जुड़ने के लिए कि पहले ये सर्टिफिकेट जारी होगा तो ही इसको योजना से जोड़ा जाएगा, तो ये बेहतर है। बाकी तो अन्यथा ये हम कितना भी पाबंद कर देंगे। जब मैंने कहा कि जब हॉस्पिटलों में ऐसी हालत है, पुलिस थानों में ऐसी हालत है, तो हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पहले तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, जो ऑफिसर जो जिस तरह की पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, यहाँ इस तरीके से नशा मुक्ति का अभियान चलाने की जरूरत है, फिर जनता में चलाने की जरूरत है।